हेलो, गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है टेंस है। अगली वीडियो में पिछला वीडियो में हमने टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट तक कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरह का हम टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोर्ड में देखते हैं टेंस। तो टेंस पहले वीडियो में बता दिया था, पिछला वाला वीडियो में बताया था। टेंस तीन प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है इसका क्या है, हिंदी में प्रेजेंट टेंस जो है, जो जैसा एक सेंटेंस मैं खाना खाता हूँ। अगर मैं खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है, मैं खाना खाता हूँ। तो मैं खाना खाता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं खाना खाता हूँ, अंग्रेजी में आई ईट राइस, मैं खाना खाता हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस हो गया। और पास्ट टेंस में मैं खाना खाता था, तो खाता था होगा तो आई एट राइस। और मैं खाना खाऊंगा, तो खाऊंगा अगर गा होने से क्या है, आई शेल ईट राइस, इस तरह का है। तो अगर मैं खाना खाता हूँ तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वो खाना खाता है, हूँ हो गया फर्स्ट पर्सन में। जैसा मैं होगा तो मैं खाना खाता हूँ, अगर वो होने से वो खाना खाता है। तो इस तरह का अगर मात्रा लग जाने से क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है। और था, अगर मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था, तो था होने से क्या है, मैं खाना खाता था अगर होने से क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में है। और ये प्रेजेंट है। ये क्या है, ये प्रेजेंट है। और ये है गया फ्यूचर, ये हो गया फ्यूचर टेंस है। तो ऐसा है। तो टेंस पहले तीन प्रकार का है, तीन भाग में बांटा जाता है। इसके बाद फिर प्रेजेंट का भी क्या है, प्रेजेंट का भी फिर कितना भाग में बांटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कितना प्रकार बांटा जाता है, चार भाग में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह का। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, अगर पढ़ने में ता होने से क्या है, अगर होने से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई रीड, मैं ये किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे आएगा, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ने में लगने से क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा होगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या आएगा, आई एम रीडिंग ए बुक, इस तरह का। आई एम रीडिंग ए बुक, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट का कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा है। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हिंदी में क्या है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो मैं किताब पढ़ चुका हूँ होगा तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस। तो कैसे आएगा, आई, परफेक्ट में आई में हैव आएगा, और भाव में क्या आएगा, V3, आई हैव
अब पढ़ चुका हूँ तो क्या आएगा इसमें, आई हैव रीड, आई हैव रीड आएगा, आई हैव रीड ए बुक, इस तरह का आई हैव रीड ए बुक। देखिए मैं खाना खा चुका हूँ तो कैसा आएगा, खाना खा चुका हूँ आएगा तो आई हैव ईट में क्या आ जाएगा, ईटेन, आई हैव ईटेन राइस, आई हैव ईटेन राइस, मैं खाना खा चुका हूँ। बा वो खाना खा चुका है होगा तो ही आएगा इसमें, इस तरह का, वो खाना खा चुका है तो ही हैज़ ईटेन राइस, तो ऐसा है। तो मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव ईटेन राइस, वो खाना खा चुका है तो ही हैज़ ईटेन राइस, इस तरह का। और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसा होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या है, वो काल से बारिश हो रहा है, तो कैसे, काल से बारिश हो रहा है, काल से बारिश हो रहा है, कोई काम पहले से करते आ रहा है और अभी भी कर रहा है, जो काम पहले से करते आ रहा है व अभी भी चल रहा है, वो काम अभी भी, जो काम पहले से करते आ रहा है और अभी भी कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं, बहुत दिन से जो काम चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लो इंग्लिश में क्या होगा, I have been eating rice since काल से, बा I have been eating rice since Monday, इस तरह का, since Monday, भाई मैं सोमवार से मैं खाना खा रहा हूँ। बा मैं आई हैव बीन रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ बोलेगा तो आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे। तो मैं सोमवार से मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, सोमवार से, मतलब जो काम पहले से चलते आ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है वो, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम बहुत दिन से, कई दिन से चलते आ रहा है और अभी भी कर रहा है, अभी भी चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसा हो गया अंग्रेजी में, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे, बस सिंस मंडे, बस जो भी है सिंस yesterday, since yesterday भी since yesterday, काल से मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो yesterday से मैं किताब एक पढ़ रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह का। अभी आ जाओ पास्ट परफेक्ट। अभी हो गया प्रेजेंट का 4 प्रकार, किस तरह का है, अगर मात्रा ता लागने से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर ता की जगह रा लागने से क्या होगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो जैसा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ तो ता लगने से क्या है, सिंपल सा है, ता लगने से भाव में अगर क्रिया में ता लग जाता है, खाना में अगर ता लगने से क्या हो, मैं खाता हूँ, तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर खाने में अगर रा लगने से, खा रहा हूँ, रा लगने से क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर एक रा की जगह खाना खा चुका, अगर चुका होगा तो क्या हो गया, खाना खा चुका हूँ, तो चुका होने से परफेक्ट टेंस, ये भी याद ध्यान देना। चुका, अगर मैं खाना खा चुका हूँ, बा खा चुका है, बा हूँ बा है, जो भी है, अगर मैं होने से हूँ आएगा, अगर वो होने से है आएगा, तो खाना भाव क्रिया में अगर चुका लग जाने से क्या होगा, खाना खा चुका हूँ, तो क्या होगा, अगर चुका होगा तो परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खाना खा चुका हूँ है, जो होगा चुका होगा तो समझ लेना, ता की जगह बा रा की जगह अगर चुका होने से क्या है, परफेक्ट टेंस। और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और से और रा लगने से, जैसा मैं काल से बारिश हो रहा है, तो इट इज रेनिंग सिंस बहुत दिन से बाद, सिंस रेनिंग फॉर, अगर फॉर मेनी डेज,
जो क्या है मेनी डेज, ए है मेनी फोर। मेनी डेज में क्या है, फोर कहाँ बैठता है, जैसे देखो डेज प्लूरल है, अगर यहाँ पे नाउन में अगर प्लूरल हो जाने से फोर आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा। तो सिंस क्या है, फोर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। फोर जो है क्या, फोर का सिंस का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा जो फोर कहाँ बैठेगा और सिंस कहाँ बैठेगा। फोर जो बैठता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड जब होगा तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, टाइम में होगा फोर बैठेगा। फोर मेनी डेज, फोर 3 ईयर्स, फोर मेनी डेज, फोर 3 ईयर्स, फोर ए मंथ, इस तरह का है। अगर सिंस कहाँ बैठता है, सिंस से एक्यूरेट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, लास्ट डे, बा सिंस मानडे, एस्टरडे, और सिंस 1967 जो भी है 220 जैसे संस्कृत, अगर ऐसा एक्यूरेट, अगर पीरियड ऑफ टाइम, एक हो गया पीरियड, सिंस फोर हो गया पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक्यूरेट सिंस लास्ट वीक, सिंस मानडे, सिंस सैटरडे, इस तरह का सिंस सैटरडे, सिंस 2015 ऐसे ईयर अगर बताएगा तो इसमें क्या है, वो सिंस बैठेगा, इस तरह का सिंस का फोर का। तो इस तरह का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम पहले से करते आ रहा है वो अभी भी चल रहा है, उसको क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट का, ये हो गया प्रेजेंट का। और दूसरा हो गया पास का भी कितना है, पास का भी कितना में भाग किया जाता है, 4 भाग में। पास का भी, पास इंडिफिनिट, और पास इंडिफिनिट। तो पास इंडिफिनिट में मैं पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था, मैं खाना खाता हूँ। तो मैं खाना खाता हूँ जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ता लगने से, और क्रिया में मात्रा में ता लगने से। अगर इसमें मैं खाना खाता था लग जाने से, मैं खाना खाता था, अगर खाना खाता था और था होने से क्या है, पास इंडिफिनिट। मैं सिलचर गया था, तो आ और था होने से क्या है, था होने से पास इंडिफिनिट। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं सिलचर गया था, आई वेंट टू सिलचर। ये क्या हो गया, ये है पास इंडिफिनिट, मैं सिलचर गया था। और वो प्रेजेंट था, मैं सिलचर जाता था। और ये हो गया सिलचर जाता था। जो मैं सिलचर जाता हूँ, ता हूँ बा है होने से क्या है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट। और मैं सिलचर जाता था थे होने से क्या है, सिलचर जाता था होगा तो क्या हो गया, पास इंडिफिनिट, V2 इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। आई वेंट टू सिलचर, मैं सिलचर जाता था, इस तरह का। और ये हो गया पास इंडिफिनिट। दूसरा हो गया पास कंटिन्यूअस। क्या है, पास इंडिफिनिट के बाद पास कंटिन्यूअस किस तरह का होगा, मैं रा में था प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या है, रा लगता था, बाद में क्रिया में रा लगेगा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सिलचर जा रहा हूँ, जो जाना में रा होने से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और पास कंटिन्यूअस कैसा है, जैसे अभी बोला था ता और था, इसमें क्या है, रा जा रहा था, मैं सिलचर जा रहा था, रा प्लस था होगा तो क्या हो गया, पास कंटिन्यूअस। और रा और है होने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी रा है पे कंटिन्यूअस। अगर रा में अगर मैं सिलचर जा रहा था, मैं सिलचर जा रहा था, रा प्लस था होने से क्या हो गया, पास कंटिन्यूअस। तो आई वाज गोइंग टू सिलचर। ये हो गया मैं सिलचर जा रहा था, ये हो गया पास कंटिन्यूअस। अभी आ जाओ पास कंटिन्यूअस के बाद पास परफेक्ट। जैसा पास परफेक्ट पहले बताया था, पास परफेक्ट कैसा है, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कहता था, मैं खाना खा चुका हूँ, जैसा अभी इसमें भी चुका लगेगा, चुका था, मैं इस तरह का। तो पास कंटिन्यूअस में क्या है, पास कंटिन्यूअस में कैसा होगा, पास कंटिन्यूअस तो हो गया पास परफेक्ट कैसा है, मैं खाना, पास परफेक्ट में मैं खाना खा चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ बा है। और यहाँ क्या होगा, पास हो गया तो था लग जाएगा, मैं खाना खा चुका था,
चुका था, तो भाव में चुका, खाना खा चुका था होगा तो क्या है पास्ट परफेक्ट। और खाना खा चुका है बोलने से प्रेजेंट परफेक्ट। और जो हे में अगर था लगने से अंडरस्टूड है पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट। तो कैसा लिखेंगे, आई हैड ईटेन राइस। ये है मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका था। क्या है इसमें, मैं खाना खा चुका था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ये हो गया मैं खाना खा चुका। अब मैं किताब पढ़ चुका था होने से आई हैड रीड आ जाएगा। जैसा मैं सिलचर जा चुका था, बात थे होने से मैं होने से था आ जाएगा। मैं सिलचर जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू सिलचर। ये क्या है, मैं सिलचर जा चुका, B3 है ये, तो मैं सिलचर जा चुका था। हो गया था लगने से क्या हो गया पास्ट परफेक्ट। और इस तरह का। और जैसा अभी क्या आएगा पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, कोई भी काम बहुत दिन से चलते आ रहा है, वो अभी भी चल रहा है, वो है अभी भी चल रहा है। रहा लगने से रहा और है, मतलब पहले से काम चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है, वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। अभी क्या है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कैसा होगा, जो काम पहले से चलते आ रहा था और अभी भी चल रहा है, जो काम पहले से चलते आ रहा था और अभी भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो वो क्या है, अभी वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे लिखेंगे, इसमें आई की जगह क्या आ जाएगा, हैव हैज की जगह पास्ट परफेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा। आई हैड बीन रीडिंग ए बुक। इसमें भी सिंस पे आ सकता है, फोर भी आ सकता है। सिंस 225 बट 224 मैं आई हैव रीडिंग ए नोवेल भी लिख देते हैं। ए नोवेल आई हैव रीडिंग ए नोवेल सिंस 224 और 2024। तो मैं 2024 से एक नोवेल पढ़ रहा था। अभी था लग जाएगा, हेड था लग जाएगा, इसमें था इसमें था आ जाएगा। तो मैं था पढ़ रहा होने से क्या है, हैव नहीं तो हैव आ जाएगा। और यहाँ क्या है, ये हैव। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। आई में भी हैड बीन बैठेगा, ही होने से भी ही होने से भी क्या आएगा, ही में भी क्या आएगा, ही में भी हेड आएगा। ये बदलता नहीं है, ही में भी हेड आता है, सेम एक ही है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कितना है, एक ही है, हेड है, इसलिए वो और बदलता नहीं। ही में भी हेड बैठेगा, वी में भी हेड बैठेगा, और आई में भी हेड बैठेगा। ये आई में भी हेड, वी में भी हेड, इस तरह का। तो इस तरह का ही में भी हेड। तो ही हैड बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस 2024 बट 2024 से वो एक नोवेल पढ़ रहा था। तो हेड के क्या है, था है, जो मैं पढ़ रहा था। तो वो ही जो अगर ही की जगह आई भी लिख देते हैं, पहले आई लिखा, आई सही में आगे हेड आ जाएगा। तो आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस 224, इस तरह का। तो वो है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, बहुत दिन से काम चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और वो ये हो गया, बहुत दिन से काम चल रहा था तो अभी भी चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसा है, वो मैं एक नोवेल 2024 से पढ़ रहा था। अभी था लग जाएगा, था बात थे जो भी है, अगर था अब वो लोग होने से थे आ जाएगा, पढ़ रहे थे, इस तरह का है। तो ये बेसिक है, ये इतना था जो है, इस तरह का आपको एक्यूरेट मालूम होना चाहिए। जो मैं बहुत दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, तो बहुत दिन से किताब पढ़ रहा हूँ, रा लगने से क्या है, रा हूँ, तो हूँ व हे होने से क्या है, प्रेजेंट में आ जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बहुत दिन से किताब पढ़ रहा था होने से पास्ट परफेक्ट, इस तरह का, वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो गया।
पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। अभी 4 जो है 4 हो गया। अभी दूसरा है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में भी इस तरह का है, सही में फ्यूचर में भी कैसा है। फ्यूचर में भी देखो, फ्यूचर में भी 4 भाग में बदला जाता है। किसे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक है फ्यूचर परफेक्ट, वो भी सेम है फ्यूचर परफेक्ट, ये भी फ्यूचर परफेक्ट। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अभी चलता नहीं है, लेकिन इस तरह का 4 है, इसमें भी 4 है, देख लो 4 है। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर टेंस का आपको तो पता है फ्यूचर क्या है, जो काम बाद में आने वाला चीज़ फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर, मैं खाना खाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं सिलचर जाऊंगा, तो मैं सिलचर जाऊंगा, फीमेल होने से मैं सिलचर जाऊंगी, इस तरह का। वो तो गागी जो है वो इसका जेंडर के अनुसार इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं सिलचर जाऊंगा बोलेगा तो आई शेल गो टू सिलचर, तो मैं सिलचर जाऊंगा। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल से सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। और दूसरा है, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में किस तरह का होगा, अभी जो बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा, आई सेल विल, आजकल विल भी इस्तेमाल हो गया सेल की जगह। तो चलो हम सेल इस्तेमाल करते हैं। आई सेल, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। आई सेल बी क्या आएगा, आई सेल बी गोइंग, गो में क्या है, बी4 आ जाएगा इसमें। आई सेल बी, सेल की जगह बी एक इस्तेमाल हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस होने से। ये तो इसलिए बी प्लस फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस है, गोइंग। तो गो में आईएनजी लगाने से कंटिन्यूअस बन गया, तो गो बाहर में आईएनजी जुड़ करके कंटिन्यूअस बनाता है। इसलिए आई सेल बी गोइंग टू सिलचर, मैं सिलचर किया होगा, मैं जाते रहूँगा, मैं सिलचर जाते रहूँगा। तो गा भी है और इसमें रा भी है। तो मैं खाना खाते रहूँगा, मैं इंतज़ार करते रहूँगा, आई सेल बी वेटिंग, इस तरह का आई सेल बी। आगे फ्यूचर भी है, कंटिन्यूअस भी है, जो ये तो सिर्फ फ्यूचर है, मैं जाऊँगा। ये क्या बोला है, मैं जाते रहूँगा, तो जाते रहूँगा, खाते रहूँगा, तो इसमें कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो आई इंतज़ार करते रहूँगा, तो आई विल भी इस्तेमाल करते हैं। आई विल बी वाइटिंग यू, मैं तुमको इंतज़ार करते रहूँगा। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं खाने खाते रहूँगा, मैं इंतज़ार करते रहूँगा, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कैसा होगा अंग्रेजी में, आई विल बी वाइटिंग यू, आई शेल बी वाइटिंग यू। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हो गया फ्यूचर। एक दूसरा है, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। अभी फ्यूचर परफेक्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट किस तरह का होगा, देखो फ्यूचर परफेक्ट, आई सेल परफेक्ट के हेल्पिंग, ये तो फ्यूचर हो गया। और परफेक्ट के हेल्पिंग का क्या आएगा, हैव, आई सेल हैव। और भाग में क्या आएगा, B3। परफेक्ट के क्या आएगा, B3। गो होगा तो गान होगा, ईट होगा तो ईटेन होगा, रीड होगा तो रीड आएगा। और जो भी है B3 में, तो आई सेल हैव, जो भी है गोइंग, गो होगा तो क्या आएगा, गो होगा तो गान आ जाएगा। तो आई सेल हैव completed this work, I have completed this work by tomorrow। ये क्या है, बाय टूमोरो, ये क्या है, ये है कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, जो काम जो है जो काम आने वाला में निश्चित समय के अंदर, समय के अंदर, तो हम ज़रूर करेंगे। अगर जो काम होने वाला है, अगर करूँगा बताएंगे, तो बताने से क्या होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरह का है, मैं काल एक काम दिसवाग, एक काम मैं काल ज़रूर पूरा करूँगा, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो ज़रूर पूरा करूँगा, तो इसमें इंश्योर होता है, जो काम इंश्योर है बताया जाता है, इसमें क्या है फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल होता है। ये भी आता है एग्जाम में, दिस वाक बाय टुमोरो, टुमोरो काल, बाय टुमोरो काल हम काल के अंदर हम काम जरूर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह का में फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या है, मैं काल के अंदर एक काम पूरा करूँगा, ज़रूर पूरा करूँगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमोरो। तो इस तरह का में फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल होता है, फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल होता है, वह काम कर चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, कर चुका होगा। एक्चुअली इस तरह है, काल के अंदर एक काम कर चुका होगा, तो ये कर चुका होगा परफेक्ट है, और एक फ्यूचर है, तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट। तो काम कर चुका होगा, काल के अंदर एक काम मैं कंप्लीट कर चुका होगा, तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह का फ्यूचर परफेक्ट है। तो काल के अंदर मैं काम कर चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट। तो अभी टेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जैसा था होने से प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर था होने से पास्ट परफेक्ट, और रहा होने से कंटिन्यूअस, और चुका होने से परफेक्ट, अगर गा होने से गा, भाव में गा मात्रा लागने से गा वगी, जो भी काम करूँगा मैं, आपको जो भी फ्यूचर के बारे में जो गा अगर भाव में अगर गा लाने से मैं काम करूँगा, मैं काल सिलसिला जाऊँगा, इस तरह का गा अगर होने से क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। और गा में अगर जैसे मैं इंतज़ार करते रहूँगा, इस तरह का कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर पे क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस तरह का है मतलब। तो आप समझ गए होंगे जो भी है ये ता की मात्रा लागने से क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, था के लागने से पास, अगर चुका होगा तो परफेक्ट, इस तरह का है। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस के बारे में, टेंस के बारे में, डिफिनीशन के बारे में है। लेकिन जो टेंस जो है अभी हमने और भी सीखना है। जो टेंस जो है इसका सिर्फ डिफिनीशन से नहीं काम नहीं चलेगा, इसका जो है ये इसका कुछ वर्ड होता है, जैसा एडवर्ब जो वर्ड होता है, कॉन्जुगेशन होता है, इसके मुताबिक जो टेंस जो है सेट होता है, इस तरह का टेंस बनता है। सिर्फ मीनिंग से नहीं होता, कुछ ऐसा है। तो ये जो वर्ड जो है, जैसा एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब की जो कुछ वर्ड होता है, जैसा टुडे, जनरली, ऑफ्टन, यूजुअली, इस तरह का, येट, ऑलरेडी, नाउ, ऐसा बिफोर, आफ्टर, इस तरह का कुछ एडवर्ब है जो कॉन्जुगेशन भी होता है, इसके अनुसार ही जो है टेंस जो है सेट होता है। तो टेंस जो है ये बहुत लेंथी है, ये गेम ऑफ सेंस है, इसका टेंस जो है तो इस तरह का है। तो अभी देखते हैं जो एडवर्ब जो है कौन सा एडवर्ब रहने से कौन सा टेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस पहले भी बता दिया था, प्रेजेंट टेंस होने से कौन सा वर्ड एडवर्ब का रहने से प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसा ऑफ्टन हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली, ऑफ्टन, जनरली, यूजुअली, और क्या है, और डेली, इस तरह का यूजुअली, जनरली, ऑफ्टन, इस तरह का वर्ड रहने से कौन सा टेंस में होगा, एवरीडे, एवरी वर्ड रहेगा, एवरी मॉर्निंग का एवरी, जो भी एवरी जो वर्ड जो रहेगा इसमें देख लेना, इसमें ऐसा होगा तो कौन सा टेंस में हमने इस्तेमाल करना है, हमने ये सब वर्ड रहेगा तो हमने क्या करना है, एक वाक्य में इस तरह का वर्ड ऑफ्टन रहेगा, यूजुअली होगा, जनरली होगा, डेली होगा, ये सब वर्ड रहेगा तो कौन सा टेंस में हमने रखना है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे ज़्यादा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस तरह का वर्ड जो रहने से क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे देखो आई ऑफ्टन गो टू ऑफिस लेट, आई ऑफ्टन गो टू ऑफिस लेट। तो ऑफ्टन होगा तो क्या होगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 में रखना है हमने, ऑफ्टन वर्ड रहेगा,
जब आई के ऑप्टेन की जगह अभी आई गो टू ऑफिस लेट दिल्ली होगा तो क्या होगा, दिल्ली होगा तो ये भी वो भी गो में रहेगा V1 में। अगर एवरीडे आई गो टू ऑफिस लेट एवरीडे, आई गो टू ऑफिस लेट एवरीडे होगा तो क्या कौन सा रखना है, ये भी प्रेजेंट टेंस में। अगर ही होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ही गोज टू आ जाएगा, ही गोज टू, इस तरह का, ही गोज टू ऑफिस लेट एवरीडे, एवरीडे, ठीक है, इस तरह का है। ऑप्टेन, यूजुअली, ये सब चीज़ अगर वर्ड रहेगा एडवर्ब का, एक कौन सा वर्ड, ये क्या है, ये एवरीडे जो एडवर्ब है, ये है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। जैसे ऑप्टेन हुआ, अभी जो बताया था ना, ऑप्टेन, यूजुअली, ये सब क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूजुअली, ऑप्टेन, डेली, एवरीडे, और ये सब चीज़ें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये कौन सा टेंस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी पहले वीडियो में बता दिया था, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसा हैबिचुअल, रूटीन हैबिचुअल, आई गोज टू, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इस तरह का होगा तो क्या आएगा, गोज टू, ये स्कूल जाना है, ये रूटीन वर्क है, ये टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो हैबिचुअल एक्शन होगा और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, द आर्ट मूव अराउंड द सन, इस तरह का, होनी इज स्वीट, इस तरह का है। एक कोटेशन होता है, दो स्टेटमेंट होता है जो सच्चा बात है, जैसा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस तरह का, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस तरह का जो सच बात है, वो जो स्टेटमेंट जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, द आर्ट मूव अराउंड द सन, होनी इज स्वीट, इस तरह का, दैट काम्स टू ऑल, तो इस तरह का है जो है, तो इस तरह का है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और दूसरा एक है जो कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है फ्यूचर टेंस, जैसा कोई भी फिक्स प्रोग्राम होगा, तो जैसा बड़ा बड़ा VIP जो है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी है VIP आएगा तो उनका पहले प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। तो अगर इसमें आपको पता है टुमारो होने से कौन सा टेंस में, फ्यूचर टेंस में, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट, और टुमारो रहने से कौन सा टेंस में, फ्यूचर टेंस में बनता है। लेकिन क्या है, वो अगर कोई VIP आ रहा है, जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर टुमारो रहने से भी कौन सा टेंस में रखना है, पहले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम काम्स, विल काम नहीं होगा, काम्स आएगा, टू सिल्चर, काम्स टू सिल्चर टुमारो, नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम होगा तो क्या आएगा, फ्यूचर टेंस की जगह क्या आएगा, टुमारो तो रहेगा, लेकिन क्या है, टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, शेल विल की जगह, फ्यूचर टेंस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस तरह का है। तो अभी हमने इस तरह का मतलब इस तरह का भी है, तो वो भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा है, देखो अभी नाउ रहेगा, नाउ रहेगा तो कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई एम गोइंग टू सिल्चर, आई एम गोइंग टू सिल्चर आएगा इसमें, आई एम गोइंग टू सिल्चर नाउ होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा नाउ। तो आई एम गोइंग टू सिल्चर, मैं सिल्चर जा रहा हूँ, मैं अभी सिल्चर जा रहा हूँ। नाउ जो अभी जो है, नाउ अगर वर्ड रहेगा तो कौन सा टेंस में रहना है, इस तरह का कई वर्ड होता है जो एडवर्ब का, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब तो कुछ मैं अभी बताया था ना, टेंस जो है, जो ये है सिर्फ डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा, कुछ शब्द है एडवर्ब का, उसको अनुसार, कॉन्जुगेशन के अनुसार भी इसका सेंटेंस जो है प्रयोग होता है, मतलब इस्तेमाल होता है, इसके अनुसार इस्तेमाल होता है। देखो नाउ रहेगा तो कौन सा टेंस में रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आई में एम आ जाएगा, और ये V4 है तो गो में गोइंग हो जाएगा, ईट में ईटिंग हो जाएगा, आई एम ईटिंग राइस, आई एम गोइंग टू सिल्चर, आई एम रीडिंग ए बुक, इस तरह का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। गोइंग टू सिल्चर नाउ, अगर नाउ रहेगा, ये जो नाउ वर्ड रहेगा तो इस तरह का होगा, आई एम गोइंग टू सिल्चर, इस तरह का। ये एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, आई गो करके दे देगा, आई गो टू सिल्चर नाउ, ऐसा लिख देगा। तो आपने कौन सा में, ये गलत है, इसमें कैरेक्टर्स में कैसा करना है, आपने इसको आई एम गोइंग लिखना है, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू सिल्चर नाउ, इस तरह का। तो नेक्स्ट है, ये है नाउ। अभी दूसरा है आफ्टर
नाउ हो गया। दूसरा है दूसरा अभी जो है प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अभी कर रहे हैं नाउ। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा है, जैसा नज़दीक के फ्यूचर जो जैसा मतलब नज़दीक फ्यूचर वाला जब कोई काम होने वाला है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टुमारो जैसा देखो, माय फादर इज अराइविंग एट द स्टेशन माय फादर इज अराइविंग स्टेशन टुमारो देखो, टुमारो जो है, टुमारो ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, टुमारो वर्ड रहेगा तो। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि माय फादर इज अराइविंग एट द स्टेशन टुमारो। ये जो ये क्या है, ये जानकारी जो है, ये भी प्रोग्राम फिक्स प्रोग्राम है, जानकारी है जो काल आने वाला है, नज़दीक कोई काम नज़दीक काल ही आने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, अगर टुमारो रहने से भी हमने किस में रखना है, इसे दे देगा एग्जाम में। तो क्या है इसमें किया, माय फादर, इसमें अराइव दे देगा, माय फादर अराइव करके दे देगा आपने, माय फादर अराइव ऐसा करके दे देगा। तो आपने कैसा करना है इसको, क्योंकि टुमारो होने से भी आप सोच रहे होगा फ्यूचर टेंस में होगा, अभी बोला टुमारो का नेक्स्ट डे रहने से फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन इस तरह का जो है माय फादर, इस तरह का है जो टुमारो होगा, तो इसमें क्या है, क्या आपने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है। तो माय फादर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, माय फादर इज अराइविंग इस तरह का, अराइविंग एट द स्टेशन टुमारो। तो अराइव की जगह आपने अराइविंग लिखना है इसमें। तो इस तरह का है, माय फादर इज अराइविंग एट द स्टेशन टुमारो, इस तरह का भी होता है। नज़दीक काम, अगर जो भी नज़दीक का अगर काम कोई फिक्स होगा तो इसमें भी क्या है, टुमारो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल होता है। टुमारो जो वर्ड है, नेक्स्ट डे, टुमारो जो है कभी कभी क्या है, वो फ्यूचर टेंस की जगह प्रेजेंट डिफिनिट में और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल होता है। इसको देख लेना, एकदम इस तरह का आएगा। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी रहे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या इस्तेमाल होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में येट, एक है येट, जस्ट नाउ, सिर्फ नाउ नहीं है, जस्ट नाउ। और क्या है दूसरा, ये जस्ट नाउ का येट, ये दो वर्ड रहेगा तो कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। देखो एग्जांपल देता हूँ, आई हैव फिनिश द वर्क येट। तो अगर येट होगा तो क्या आएगा, आई हैव फिनिश द वर्क येट, तो क्या होगा, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये B3 है, आई में हैव आएगा। अगर ही होगा तो ही में, अगर ही बदली कर देता हूँ, ही में तो ये भी आना चाहिए, ही में तो क्या आ जाएगा, हैज़। खाली आई में नहीं, ही में हैज़ फिनिश द वर्क येट, तो ये वर्ड रहेगा, ये वर्ड रहेगा तो कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है आपने, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और दूसरा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। अगर ऑलरेडी रहेगा तो किस में करना है, ऑलरेडी जो वर्ड है ये है पास्ट परफेक्ट में, ये भी देखने ध्यान देना। आई हैड आएगा इसमें, आई हैव ऑलरेडी completed द वर्क, ठीक है। तो ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी येट और जस्ट नाउ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ऑलरेडी वर्ड रहेगा तो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, ये भी ध्यान देना, याद रखना इसको। ऑलरेडी वर्ड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और येट और जस्ट नाउ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में। येट और जस्ट नाउ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और ऑलरेडी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में होता है। दूसरा, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, अवतार क्या है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, सिंस और फोर।
क्या है, सिंस और फोर जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस और फोर व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो सिंस के साथ पहले बताया था हमने, सिंस के साथ सिंस कब बैठना है और फोर के कब बैठना है। देखो सिंस कैसा बैठना है, आई हैव बीन रीडिंग, अभी बताया था रीडिंग ए बुक सिंस मानडे। अगर मानडे होगा, सैटरडे होगा, जो अगर एक्यूरेट बताएगा तो सिंस बैठेगा, ठीक है। अगर इसमें सिंस की जगह सिंस मानडे, सिंस लास्ट वीक, इस तरह का सिंस मानडे, सिंस अगर सिंस 2024 से मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह का एक्यूरेट अगर ईयर बताता है, तारीख बताता है, इस तरह का है, तो इसमें क्या है, कौन सा बैठना है, आपने सिंस बैठना है। अगर सिंस की अगर एक्यूरेट नहीं बताता है, जैसा आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फोर कब बैठना है, फॉर मेनी डेज प्लूरल में होगा, फॉर मेनी डेज। अगर यस लग जाएगा तो ये वो भी किया है, फोर बैठना है, फॉर मेनी डेज, फॉर 5 ईयर्स, ये लंबा पीरियड ऑफ टाइम माने लंबा देना है, मतलब सिंस मानडे होगा तो एक ही दिन है। अगर ये जो इसलिए फोर कहाँ बैठता है, फोर का क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड एक जगह से, देखो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ ख़त्म हुआ, ये जो है लंबा जो है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो फॉर मेनी डेज, कई दिन मिलकर मेनी डेज, तो कई दिन से है यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, तो क्या है वो फॉर मेनी डेज, ठीक है। अगर एक्यूरेट अगर मानडे बोलेगा, संडे बोलेगा, लास्ट वीक जो भी है सोने तो सिंस बैठेगा। अगर फोर में तो फॉर मेनी डेज, फॉर 3 ईयर्स, देखो अभी पूरे ला रहा है, जो नाउन अगर पूरे होगा तो फोर बैठना है, ये भी ठीक से एस लग जाएगा, हमेशा एस लगेगा तो क्या है, फोर बैठेगा। लगता भी नहीं है कभी कभी, अगर ज़्यादातर एस लगता है, फॉर 3 ईयर्स, देखो 3 ईयर से फॉर 1 ईयर होगा तो 1 ईयर, ये भी 1 ईयर जो है कई यहाँ से शुरू कई दिन मिल करके 1 ईयर होता है, तो ये भी क्या है, ये भी पूरे समझ लो, ये भी क्या है, फोर बैठेगा, फॉर 1 मंथ, इस तरह का। तो ये जो 3 ईयर्स बोला है इसने, इसलिए फोर बैठेगा, ठीक है, फोर बैठेगा इसमें। 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर मेनी डेज, फॉर लॉन्ग टाइम, इसमें देखो बिफोर फॉर ए बुक फॉर लॉन्ग टाइम होता है, फॉर लॉन्ग टाइम तो ये भी ड्यूरेशन होता है, काफ़ी लंबा है, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर लॉन्ग टाइम होता है, इस तरह का फॉर लॉन्ग टाइम, इस तरह का फॉर लॉन्ग टाइम, इस तरह का होता है, ठीक है। सिंस का फोर इस तरह का बैठता है, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट में, सिंस का फोर का, ठीक है। दूसरा है व्हेन एंड व्हाइल, जो है देखो इसमें भी ये देखो, इसमें भी कौन सा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए है, ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हाँ, दूसरा सीरियल बाय करते हैं, इनको नेक्स्ट में आने दो। अभी पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ड हो सकता है, कौन सा वर्ड रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सिंस का फोर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने बताया सिंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बैठता है, कभी कभी परफेक्ट टेंस में भी बैठता है, तो वो है अगर काम में जुड़ दे रहा है तो वो क्या है, देखो ही अप्लाई फॉर द, ही वर्क फॉर द, ही अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो क्या है, ये क्या है, अप्लाइड, ये तो ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, तो क्या ऐसा आएगा, ही है, इसमें क्या है, परफेक्ट टेंस आएगा, ही अप्लाइड पास्ट टेंस होगा, नहीं तो परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काम के ऊपर जोर दे रहा है, फॉर द पोस्ट, इसमें टाइम नहीं बता रहा है। अगर ही हैज़ बीन बोलेगा, बहुत दिन से काम चल रहा है, तो इसमें टाइम बताया जाता है, पीरियड टाइम मेंशन किया जाता है, इसमें कोई पीरियड मेंशन नहीं है, ये ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, तो क्या है, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, किस लिए, फॉर द पोस्ट, ये काम के लिए बारे में बोला है। अगर काम के लिए बारे में बोलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं तो परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है, परफेक्ट टेंस में होगा, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। फोर कभी फोर बैठने से हमेशा नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर फॉर द पोस्ट अगर बोलेगा तो क्या है, इसमें हैज़ बीन में ही बैठ जाना, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं बता रहा है, फॉर 3 डेज बता रहा है, फॉर मेनी डेज नहीं बता रहा है,
कोई ईयर का कोई मतलब इसमें टाइमिंग नहीं मेंशन हो रहा है। तो ये क्या मेंशन कर रहा है, फॉर द पोस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो फॉर द पोस्ट बोल रहा है तो क्या है, ये काम के बारे में बता रहा है, ठीक है, काम के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करना, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में। ये भी ध्यान देना, कभी कभी फॉर जो है ये क्या है, अगर टाइम नहीं बताएगा तो किस में होगा, परफेक्ट टेंस में। आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट, नहीं तो आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट, इस तरह का, ये भी ध्यान देना। तो जैसे ही वर्क्स फॉर हिम, तो इस तरह का है। ये काम का किसी के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, ये भी फोर, यहाँ फोर आ गया तो ऐसा नहीं बता देना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। फोर का अलग अलग इस तरह का है। अगर काम किसी के बारे में बता रहा है तो क्या है, प्रेजेंट टेंस में, और कोई काम के बारे में बता रहा है तो पास्ट परफेक्ट, नहीं तो परफेक्ट टेंस, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह का। तो इस तरह का होता है सिर्फ, तो ये भी ध्यान देना है। दूसरा यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, यस्टरडे अभी प्रेजेंट का खत्म हो गया, यस्टरडे और लास्ट वीक, लास्ट है। अगर देखो इसमें लास्ट होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में अभी बोला था सिंस लास्ट, सिंस हमने बताया था सिंस लास्ट वीक, इस तरह का। तो ये भी, ये लास्ट होने से पास्ट इंडेफिनिट, कब पास्ट इंडेफिनिट, ये सिंस अगर होगा, अगर लास्ट होने से भी हमने सिंस के अनुसार बैठना है। अगर ये हमने अभी बता रहे थे यस्टरडे लास्ट, ये लास्ट एगो, ये तीन बार रहने से देखो यस्टरडे और लास्ट और एगो अगर एभाब अगर रहेगा तो वो किस में तेज में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो आई वेंट टू सिलचर, यहाँ देखो आई वेंट टू सिलचर यस्टरडे, इस तरह का। यस्टरडे होगा तो ये V2 में आ जाएगा, ये बार बार आता है एग्जाम, देखो यस्टरडे होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 में, पास्ट इंडेफिनिट में रखना है यस्टरडे। देखो आई वेंट, इसमें देखो आई वेंट टू सिलचर, इससे आएगा आई वेंट टू सिलचर लास्ट वीक, ये क्या है, लास्ट वीक। तो इसमें कई एग्जाम में ऐसा दे देगा, गो दे देगा, तो आपने क्या है, ये आता रहता है गो। अगर लास्ट वीक होगा तो लास्ट वर्ड रहेगा तो क्या हमें वेन में रखना है, वेन, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, V2 में रखना है, वेन रखना है। जो जैसे आई ईट में जो भी है, आई ईट केक जो भी है, तो ईट में एट में रखना है, आई एट मैंगो, इस तरह का लास्ट वीक। तो लास्ट अगर रहेगा तो पास्ट V2 में रखना है, भाव जो है पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा V2 में, इस तरह का। लास्ट वीक रहेगा, यस्टरडे रहेगा, एगो रहेगा, इस तरह का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। ये तीन वर्ड रहेगा। और दूसरा प्रीवियस डे होने से भी क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट। अभी हो गया पास्ट इंडेफिनिट, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अभी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के दो देखो, व्हेन और व्हाइल, ये है, दोनों है। देखो व्हेन, अगर व्हेन रहेगा तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन है, ये कंजंक्शन है, देखो कंजंक्शन है, हाँ कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। जो कंजंक्शन के क्या है, दोनों बराबर रहेगा। अगर कंजंक्शन अगर होगा तो बाय वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस कंजंक्शन किसको बोलते हैं, एक सेंटेंस के दूसरा सेंटेंस जुड़ने वाला, एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ने वाला, जो कनेक्शन करने वाला जो वर्ड है, एक क्लोज से दूसरा क्लोज को जुड़ने वाला जो वर्ड है, वो क्या है, कंजंक्शन बोलते हैं। इस कंजंक्शन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कंजंक्शन जो है, एक कंजंक्शन क्या है, डिफिनीशन, ये क्या करता है, एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस से जुड़ता है, और एक क्लोज को दूसरा क्लोज से, तो इस तरह का। और एक वर्ड से दूसरा वर्ड को जुड़ता है, जो शब्द है उसको कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी व्हेन से देखो जुड़ रहा है। देखो इसमें देखो आई रीच, हाँ आई सो हिम व्हेन ही वाज गोइंग ऑन द रोड। तो इसमें क्या है, देखो ही वाज, आई सो हिम, देखो ये क्या रहेगा, व्हेन रहेगा। तो अभी मैं बोला ना, कुछ कंजंक्शन ऐसा होगा तो कौन सा टेंस में रहेगा, वो पहले वाला जो था वो एडवर्ब था। अभी ये वर्ड जो है कंजंक्शन है,
कंजंक्शन वर्ड जो है, तो ये देखो कंजंक्शन व्हेन जो है, अगर व्हेन बा व्हाइल रहेगा तो एक पहले वाला बात जो भी सेंटेंस एक में क्या रहेगा, एक में पास्ट इंडेफिनिट, एक में पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस एक ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आता रहता है। ये है पास्ट इंडेफिनिट V2, ये V2 में रहेगा। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा वो रोड को ऊपर जा रहा था, मैं जब देखा उसको रोड पर ऊपर जा रहा था, तो आई सो हिम व्हेन ही वाज, जब वो रोड पर जा रहा था मैंने उसको देखा था। तो देखा था होने से कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। अभी बताया था मैंने, देखा था, गया था, अगर होते पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसलिए ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट। आई सो हिम व्हेन ही वाज गोइंग ऑन द रोड, जब मैं रोड पर जा रहा था वो मैं देखा था। तो ये देखा था, इसलिए अगर हुए एक्यूरेट मालूम होना चाहिए। व्हेन और व्हाइल रहेगा, कंजंक्शन रहेगा, एक क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये याद रखना। तो पास्ट कंटिन्यूअस ही में क्या आता है, ही वाज गोइंग, ठीक है। ही वाज, ही में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वाज और वेयर। तो ही में क्या बैठेगा, ही ये सिंगुलर है, तो वाज क्या है, वाज और वेयर। वेयर जो है प्लूरल है, प्लूरल है, और ये है सिंगुलर, ये सिंगुलर है। तो ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए भाव वास आएगा। अगर यहाँ बदली कर देते हैं, दे होगा तो क्या आएगा, दे होगा तो क्या आएगा, दे वी आर, अभी बदली हो जाएगी। इस तरह का बार बार बदली करके देते हैं, दे, कभी दे देगा, कभी ही दे देगा, कभी आज दे देगा, जो भी इसको अनुसार। इसलिए मैंने पहले हेल्पिंग भाव पढ़ा दिया था आप लोगों को, इसलिए अभी काम आ रहा है। देखो हेल्पिंग भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको ध्यान नहीं देते। तो हेल्पिंग भाव के ही आएगा बदल करके, ठीक है। और जो इसमें यू होगा तो वी आर, इसमें ही होगा तो वास आ जाएगा, दे होगा तो वी आर आ जाएगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। ये भी देना, आई सो हिम व्हेन दे, तो आई सो हिम भी बदली हो जाएगा, आई सो देम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आई सो देम, उनको, उन लोगों को, व्हिच दे वी आर, वो लोग जब जा रहा था रोड के ऊपर, इस तरह का। तो आई सो देम व्हेन दे वी आर गोइंग ऑन द रोड, दे वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, इस तरह का। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इसको ध्यान देना। व्हेन का व्हाइल, एक पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, एक पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। और दूसरा है अवतार और बिफोर। पास्ट कंटिन्यूअस से क्या बात आता है, पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अवतार के बिफोर का देखो, आई हैड रीच एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। देखो आई हैड रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। देखो मैं आई हैड रीच एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था ट्रेन जाने से पहले, मैं स्टेशन में पहुंच गया था, ट्रेन जाने से पहले मैं स्टेशन में पहुंच गया था। तो आई हैड रीच, अगर यहाँ बिफोर रहेगा तो पहले वाला, बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किसमें, अभी क्या है, इसमें एक कंजंक्शन है, ठीक है, एक कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के क्या है, एक पास रहने से उधर भी पास रहेगा, लेकिन कौन सा पास रहेगा वो कंडीशन के अनुसार है। देखो अभी पास परफेक्ट आ गया, पास परफेक्ट। अगर बिफोर होगा तो पहले वाला सेंटेंस पास परफेक्ट, और जो बाद वाला सेंटेंस ये क्या हो गया, पास इंडेफिनिट। ये भी है ना, ये पास इंडेफिनिट V2, ये पास इंडेफिनिट में होगा, ये है V2 है, V2 भाव नंबर 2, द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो क्या है, बिफोर होगा तो क्या होगा, बिफोर अगर वर्ड रहेगा कंजंक्शन, बिफोर का पहले वाला सेंटेंस याद रखना, इसको नोट करना, इसको भी। बिफोर का पहले वाला सेंटेंस क्या में रहेगा, पास्ट परफेक्ट। ये टेंस चैप्टर चल रहा है ना, इसीलिए ये कौन सा टेंस में रखेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा वाला सेंटेंस जो है, ये बिफोर के बाद ये दूसरा सेंटेंस है, ये नेक्स्ट सेंटेंस किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें ख्याल रखना, अगर इसमें बिफोर की जगह बदली कर देते हैं, अभी बिफोर की जगह हम बदली कर देते हैं, अभी कैसा अवतार आ जाएगा, तो देखो अवतार होगा तो पिछले चला जाएगा। देखो
आई हैड, तो आई हैड की जगह ये पास में, पास इधर आ जाएगा, पास इंडिफिनिट इधर आ जाएगा। आई रीच, सेंटेंस के वो सेम रहेगा। आई रीच, आई रीच, आई रीच एट द स्टेशन आफ्टर। आफ्टर होगा तो क्या आएगा, आफ्टर होगा तो ये क्या है, परफेक्ट टेंस, जो पास परफेक्ट है वो इधर आ जाएगा और पास परफेक्ट टेंस जो इधर चला जाएगा। तो आई जो फॉर्म जो है इधर चला जाएगा। पहले बिफोर होने से पहले पास परफेक्ट रहता था, अभी पीछे आ जाएगा पास परफेक्ट। तो आई रीच एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, आफ्टर द ट्रेन क्या आएगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, परफेक्ट टेंस बनाना हमने, पास परफेक्ट, आई हैड, सॉरी द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो अभी हेड आ गया पास टेंस, अब पास परफेक्ट। ट्रेन के बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन हेड है, तो ट्रेन में भी हेड बैठेगा। ये परफेक्ट टेंस का जो पास परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हेड ही एक ही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, इस तरह। तो देखो आफ्टर के बाद देखा पास परफेक्ट इधर आ गया। अगर यहाँ बिफोर होता तो ये पास परफेक्ट जो है, ये रीच जो है, ये आई रीच की जगह क्या आ जाएगा, हेड रीच। हेड पास परफेक्ट में बनाना है हमें, क्योंकि बिफोर होगा तो पहले वाला। इस तरह का ये भी ध्यान रखना, बिफोर होगा तो पहले वाला सेंटेंस क्या है, पास परफेक्ट रहेगा, और दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आफ्टर होगा तो पहले वाला पास इंडेफिनिट आ जाएगा, और आफ्टर के बाद जो वर्ड पहले है पास परफेक्ट था वो पास इंडेफिनिट जो था वो, यहाँ पास इंडेफिनिट था पहले बिफोर में, वो पास परफेक्ट हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट, इस तरह का। बिफोर होगा तो पहले वाला पास परफेक्ट, और आफ्टर होगा तो बाद वाला, आफ्टर के बाद वाला पास परफेक्ट, और वो दूसरा वाला पास इंडेफिनिट। ये बिफोर और आफ्टर इस तरह का है, इस तरह का बिफोर और आफ्टर। और दूसरा सेंटेंस है, यह है टाइम के शॉर्टेज है, देखो फिर भी हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आज टेंस ख़त्म करना है। और भी है, बहुत कुछ है। दूसरा है देखो, एक है काल्पनिक जो सेंटेंस है, ये भी हमने पहले वीडियो में बताया नहीं था। जैसा आई विश, आई विश, आई विश, आई के बाद क्या आएगा, आई, ये देते हैं आई विश, आई ए बार, ए बार क्या आएगा, आई विश, आई या ए बार, आई विल, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, आई वी आर आ जाएगा। देखो सब आई में क्या है, वाई, आई में हमने बताया था आई की जगह आई में होगा तो वास आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, आई हो गया तो वी आर क्यों आए, इसलिए ये भी ऐसा दे देगा। आई क्या है, हेल्पिंग वर्ब बी दे देगा, बी ऐसा दे देगा, देखेगा आई विश, आई ब्रैकेट में बी ए बार, तो इसमें क्या होगा, आई इसमें क्या होगा, इसमें भी वुड दे भी सकता है, इस तरह के दे देगा। तो क्या है, हमने इसमें क्या देखना है, ये काल्पनिक सेंटेंस है, मतलब इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी होगा तो वो सेंटेंस में क्या है, आई विश, तो इफ, आई विश इफ आ जाएगा इसमें। तो इफ आई बी, तो आई विश इफ, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद यहाँ आई के बाद क्या आना चाहिए, आई के बाद वास आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, उल्टा होगा। आई में ही क्या आएगा, वी आर आएगा हमेशा। वो आई हो, वी हो, जो भी आएगा इसमें क्या आएगा, ऐसे इस तरह का आई विश इस तरह का आएगा। ये क्या है, काल्पनिक इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। अगर इमेजिनरी सेंटेंस होगा तो क्या आएगा, आई होने से भी वास, हाँ, आई होने से भी वी आर। ये ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है। इसमें आई विश बाय ही विश भी दे देगा, ही बोलेगा, ही विश इफ ही दे देगा। तो ही में भी क्या आएगा, ही में भी वी आर आएगा, ही में इस नहीं आएगा, ही में वास आना था ना, ही में पास्ट कंटिन्यूअस में वास आना था, लेकिन यहाँ क्या है, ही में वास आता है। तो ये ही में भी वी आर, आई में भी वी आर, इस तरह का है। आई में वास आना था, वास नहीं आएगा। आई में ही में क्या आएगा, ही में भी वी आर। अगर आई में भी आई होगा तो आई में भी वी आर, क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस में ध्यान देना। तो
आई विश इफ आई वाज ए बर्ड, मैं अगर पंछी होता, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता, मैं चीफ मिनिस्टर होता, तो मैं ये होता, ये करता, ये सब बातें हैं, काल्पनिक बात है। तो मैं एक पंछी होता, अगर मैं पंछी होता तो क्या होता, मैं आकाश में उड़ता। मैं एक पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, इस तरह का है। तो ये क्या है, ये काल्पनिक बात है। तो ये काल्पनिक बात में क्या होता है, इसमें आय की जगह वी आर होता है। आगे इधर पास्ट टेंस, देखो ये पास्ट टेंस है ना, वी आर आ गया तो विल की जगह क्या, ये भी आता रहता है। यहाँ वी आर हो गया तो ये कौन सा टेंस में होगा, उसमें ये है मॉडल भाव है। मॉडल भाव जो है विल जो है, विल नहीं आएगा यहाँ क्या आएगा, सामने से देखो, ये यहाँ विल आना था, विल नहीं आएगा। इसमें विल की जगह विल आना था, लेकिन यहाँ विल नहीं आएगा। विल की जगह क्या आएगा, आई वुड। ये भी ध्यान देना, ये हमेशा आई वुड बोलना है, ठीक है। बस ही बोलेगा तो ही वुड, जो भी है वुड पास्ट टेंस में रखना है, क्योंकि इधर पास्ट टेंस आ रहा है ना ये, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन है। तो मैं बोला था कॉन्जुगेशन का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी सेंटेंस, दो सेंटेंस होगा कॉन्जुगेशन जुड़ने से, तो पहले वाला सेंटेंस पास होगा तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास फॉर्म में होगा। लेकिन कौन सा पास है, पास कंटिन्यूअस भी हो सकता है और पास फ्यूचर भी हो सकता है, वो कंडीशन के अनुसार, लेकिन पास तो होगा ही। अगर इधर प्रेजेंट होगा उधर भी प्रेजेंट होगा, ये इस तरह का है। कई सेंटेंस एक आध दुगाध नहीं होता, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर पास टेन होगा इधर, जैसे ही सेड दैट द आर्ट मूव ऑन, द आर्ट मूव पास टेन में नहीं होगा, क्योंकि वो हम ये अभी बता रहे हैं ना, इसमें ग्रामर में क्या है, ये बदलता रहता है थोड़ा बहुत, जैसा कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो इस तरह का अभी तो यहाँ बताया मैंने, जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्जुगेशन का, एक सेंटेंस पास्ट टेंस होगा तो दूसरा भी पास्ट टेंस होगा, पास्ट प्रेजेंट होगा तो। लेकिन कभी कभी क्या है, एक कई नियम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इस तरह का कोटेशन हो गया, इसमें क्या होता है, एक पास्ट टेंस होगा, ही सेड द आर्ट मूव डाउन द सन, तो ये सेड पास्ट टेंस है, पर तो जो भी हो, लेकिन वो प्रेजेंट में रखना पड़े। डेट के बाद कॉन्जुगेशन के बाद क्या होता है, मैं अभी बताया था, प्रेजेंट होगा, इधर प्रेजेंट होगा तो इधर भी प्रेजेंट होगा, पास होगा। इधर प्रेजेंट होगा तो इधर भी प्रेजेंट होगा, इधर पास होगा तो इधर भी पास होगा। लेकिन कौन सा सेंटेंस में लागू नहीं है, इमेजिनरी कोटेशन, इस तरह का, सॉरी इमेजिनरी नहीं, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर बदली कर देगा तो गलती हो जाएगा ना। जो चांद में घूमता था, मतलब सूरज चारों दिशा, पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमता था बोलने से गलत होगा, अभी भी घूम रहा है, तो अभी घूमता है बोलना पड़ेगा ना, प्रेजेंट में रखना पड़ेगा, ता लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना। तो इस तरह का कभी कभी बदलता रहता है। तो हमेशा तकरीबन क्या है, पास कॉन्जुगेशन होने से इधर प्रेजेंट होगा तो इधर भी प्रेजेंट होगा, इधर पास होगा इधर भी पास होगा, मतलब दोनों बराबर रहेगा। लेकिन वो इसका टाइप जो है वो इसका कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह का एक हो गया इफ का। और दूसरा, जैसा कुछ ऐसा नाउन होता है जो देखने में सिंगुलर लगता है, कुछ ऐसा नाउन, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ जो है, तो न्यूज़ जो है बैड न्यूज़ जो भी है, इल न्यूज़, ठीक है, इल न्यूज़, रान ऐसे दे देगा, आर यू रान जैसा रान, इल न्यूज़ रान, तो ये है, इसमें रान दे देगा, इस एग्जाम में जैसा रान भागता बाद चलता है, जो रान दे देगा, फास्ट दे देगा। तो ये भी क्या है, ये कौन सा है, ये क्या है, हमने ये न्यूज़ से पुरेल है ना, पुरेल होगा तो यहाँ क्या है, पुरेल होगा तो सब्जेक्ट पुरेल होगा तो भाव क्या है, भाव भी सिंगुलर होगा, ठीक है, भाव सिंगुलर होगा। इसका क्या लोग बोलते हैं, भाव सिंगुलर, भाव में एस लगने से क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर बोलता है, उल्टा है। नाउन में एस लगने से क्या होता है, पुरेल होता है, लेकिन भाव में ऐसा नहीं है। भाव में अगर एस, नाउन में क्या है, इसके देखो, नाउन में अगर ई एस बाय एस लगने से, नाउन में ई एस बाय एस लगने से क्या है, वो पुरेल हो जाता है, ये इसको पुरेल होगा, ठीक है, इसको पुरेल होगा। लेकिन क्या है, भाव में एस लगने से उसको क्या करेंगे, हम सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ जो है सिंगुलर है, देखने में एस, इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये नाम है, जैसे अखबार का नाम है, तो ये ठीक है, ये अखबार का नाम है, लेकिन अखबार का नाम, न्यूज़ जो है अखबार है। इस तरह का किताब का, पिक्चर का नाम, किसी यो का नाम, जो किसी देश का नाम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स,
तो यूनाइटेड स्टेट एस लगता है, वो एस मतलब वो पूरे लगने में तो सिंगुलर है, वो सिंगुलर में होगा। हेल्पिंग वर्ब जो बैठेगा अभी यूनाइटेड स्टेट इस स्ट्रॉन्ग कांजुगेट तो इस आएगा, आर नहीं आएगा यूनाइटेड स्टेट्स एस होने से भी। तो इस तरह का है। न्यूज़ हुआ, ये देखने में पूरे लगता है लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर है। सिंगुलर होने से क्या हो गया, एक है नाउन में एस लगने से प्लूरल बोलते हैं हम लोग, लेकिन भाव में एस लगने से क्या है, वो भाव में एस लगने से सिंगुलर। ध्यान रहना, भाव में पूरे, इसलिए भाव में प्लूरल होने से क्या है, अगर नाउन सिंगुलर होगा, भाव एग्रीमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मेन है, अगर नाउन बा जो भी है, नाउन अगर प्लूरल होगा, सब्जेक्ट, नाउन को सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो भाव भी प्लूरल होगा। ठीक है, अगर भाव सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, भाव भी सिंगुलर होगा। इसमें क्या है, ये एस लग रहा है, सब बोलेगा प्लूरल है, लेकिन ग्रामर के रूल में अगर भाव में एस लगता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको प्लूरल बोलेंगे, उसको सिंगुलर बोलेंगे। एस लगने प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर उल्टा है। ठीक है, नाउन में तो एस लगने से प्लूरल बोलेंगे, लेकिन भाव में एस लगने से उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। अगर भाव में अगर एस नहीं लगता तो प्लूरल होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ जो नाउन अगर प्लूरल होगा, भाव में एस नहीं लगेगा, तो क्या हो गया, वो ये प्लूरल, ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। एस नहीं लगने से भाव प्लूरल है ये, अगर एस लगने से उल्टा है। तो इसलिए नाउन में अगर एस लगने से नाउन जो प्लूरल होगा तो भाव में क्या होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल आप लोग तो प्लूरल नहीं बोलेंगे क्योंकि एस नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामर में एस नहीं लगने से प्लूरल बोलेंगे, प्लूरल बोलता है। अगर एस लगने से सिंगुलर। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर होने से यहाँ क्या है, ये यहाँ भी सिंगुलर, भाव एग्रीमेंट में क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगाना पड़ेगा यहाँ। तो ये कार्य कैसे, ये इसका है, ये एस लगाना है हमने। न्यूज़ सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए भाव भी सिंगुलर। जो भाव सिंगुलर कैसे बनता है, भाव में एस लगा करके सिंगुलर बनता है, और भाव प्लूरल का कैसे बनता है, एस हटा करके। ठीक है, ये उल्टा है, ये भी ध्यान देना। तो समझाने के लिए हम लोग ऐसे प्लूरल बोलते हैं, लेकिन इसको प्लूरल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। क्यों, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ये एस लग रहा है, देखने में प्लूरल लग रहा है, ये एस नहीं, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। इस तरह का कई मैथमेटिक्स ऐसा देखो, ये रन फास्ट, ये रन फास्ट हो जाएगा कार्य का अनुसार, ये सिंगुलर होगा। यहाँ सिंगुलर आने की वजह से इधर भी सिंगुलर एस लगा कर सिंगुलर बनाना है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो है क्या है, मैथमेटिक्स जो क्या है, एस लगता है, मैथमेटिक्स एस लग रहा है, ये क्या है, एस लगने से प्लूरल बोलेगा, ये भी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इस आएगा, भाव में सिंगुलर आएगा, भाव में एग्रीमेंट में आर नहीं आ गया, एस लगने से। देखने में एस लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट बोई के सब्जेक्ट है एक। ठीक है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, साइंस का एक सब्जेक्ट है, ब्रांच साइंस का। जो फिजिक्स को क्या एस लगता है, फिजिक्स, सिविक्स। ठीक है, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़ इस तरह का है, वो सिंगुलर होगा, क्योंकि एस लगने से वो सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट, और सॉरी प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, इस तरह का है। तो मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इस आएगा। ठीक है, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। न्यूज़ ब्रांच एस लगाना पड़ेगा, न्यूज़ होगा तो सिंगुलर है, एस नहीं। इसलिए एग्जाम में आप लोगों को धोखा देने के लिए न्यूज़ दे देगा, आपने सोचा कि प्लूरल है, इधर भी प्लूरल बना देंगे। ठीक है, इधर क्या बोलेंगे, आपने प्लूरल बनाने के लिए एस छोड़ देगा, तो ये न्यूज़ ब्रांच तो गलत हो जाएगा, गलत दे रहा है इधर। क्यों, ये सिंगुलर होने से क्या, इधर भी सिंगुलर होगा तो एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का है, तो इस तरह का है अभी। हाँ, यहाँ तक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी। और कुछ दूसरा जब अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आज के लिए यहाँ ख़त्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाला बात है, सिर्फ डिफिनेशन से काम नहीं चलता, उसका कुछ ऐसा वर्ड जो है, जो हमने पॉइंट से बताया है, जैसा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आ रहा तो फ्यूचर टेंस, टुमारो लिखने से भी प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा। और जैसा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो किस में रखना है, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है, प्रेजेंट टेंस में। और कोई कोटेशन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा, सही बात है। और पुराना हिस्ट्री का इवेंट जो है, हिस्ट्री जैसे अलेक्जेंडर रासेस अपॉन द एनिमी, तो अलेक्जेंडर जो है वो भी हिस्ट्री का है, तो अभी बता रहे हैं ना, तो रासेस अपॉन, अलेक्जेंडर है थर्ड पर्सन, जैसे रासेस अपॉन द एनिमी।
और राशेस ईडी नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसे ऐसे बात जो है पुरानी बात हिस्ट्री की बात जो है अभी बोल रहा है तो वो राशेस प्रेजेंट डिफिनिट में रखना पड़ेगा। इस तरह का है कोटेशन हुआ। और जब जैसा कुछ वर्ड जो भाव का एडवर्ब का वर्ड जो है जनरली यूजुअली ऑफ्टन डेली एवरीडे ये होने से प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा। अगर ना होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और हैव सॉरी येट और ये जस्ट नाउ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ऑलरेडी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी इस तरह का। नाउ रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिफोर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर वाला पहले वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में। और आफ्टर होगा तो पहले वाला पास्ट में चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट और आफ्टर के बाद जो आएगा आफ्टर बोल रहा है ना वो पास्ट परफेक्ट इधर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह का है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मेरा जो वीडियो जो है थोड़ा सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना भूल जाता है तो व्यू तो बहुत है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करने के लिए पहले अगर आप पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत देख करके आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप वीडियो देखते रहेंगे तो टाइम लग जाता है और भूल जाता है सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना है। और मेरा जो है आपने यो करना है जो सब्सक्राइब करने के बाद दूसरा यह जैसा है सब्सक्राइब जो है जो पहले कर लेना नहीं तो बीच में कर लेना है। तो इस तरह का है और मैं आज ज़्यादा नहीं कहूँगा। और मेरा जो है चैनल जो है आप जब यूट्यूब में जा कर के इंग्लिश जयचंद्र इंग्लिश ग्रामर जयचंद्र इंग्लिश ग्रामर आपने टाइप करना है बस जो भी इस करके आपने सर्च करके जयचंद्र इंग्लिश ग्रामर बोल करके सर्च करना है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। मुन्ना Sure, you've been in a couple hairy situations of your own. Just because I choose to express myself doesn't mean that I condone adultery. Paternity test results. I know. Evan is